मूवी या फिर एपिसोड में डोरेमोन फ्यूचर बड़े नोबिता के साथ क्यों नहीं दिखता? और कोइंसिडेंटली नोबिता बड़ा होकर साइंटिस्ट क्यों बनता है? क्या मतलब डोरेमोन की खराब होने वाली थ्योरी सही है? और कैसे जियान अपनी सिटी का सबसे बड़ा सुपरमार्केट का ओनर बनकर लगभग सुनियो जितना ही अमीर बन जाता है? और क्या सुनियो अपनी दूर की बहन से ही शादी कर लेता है? सब डोरेमोन के कैरेक्टर्स के फ्यूचर लाइफ में जानने के लिए हमें पहले समझनी होगी डोरेमोन की एक मिनी मूवी जिसको कि इंडिया में कभी दिखाया ही नहीं गया है, डोरामी-चान मिनी डोरा एसओएस। ये डोरेमोन की एक मिनी मूवी थी जिसको कि 1989 में रिलीज किया गया था और इसी में डोरेमोन के सारे फ्यूचर कैरेक्टर्स के फ्यूचर लाइफ के बारे में बताया जाता है। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक डिलीवरी रोबोट से जो कि एक डिलीवरी कर रहा था, लेकिन डिलीवरी स्लिप पर लिखावट साफ नहीं थी। टाइम मशीन उसे सावधान भी किया कि भाई ये 1998 का साल नहीं है, लेकिन वो नल्ला डिलीवरी रोबोट उस सामान को वहीं पर डिलीवर कर देता है। सामान एक गोल बॉल था जो कि नोबिता के बेटे नोबिसुके के टॉय टोकरी में जाकर गिरा। इधर नोबिसुके अपने दोस्तों के साथ रग्बी खेल रहा था। वो एक के बाद एक खिलाड़ियों को मात देते हुए तेजी से गोल करते जा रहा था। भाई वो इतना अच्छा खेल रहा था कि उसे चीयर करने के लिए काफी लोग वहाँ पर थे, इंक्लूडिंग दिस लिटिल गर्ल। लेकिन यार जियान के बेटे जाइचिबी और सुनियो के बेटे सुनिकी के लापरवाही की वजह से नोबिसुके की टीम हार जाती है। मैच के बाद नोबिसुके भाई साहब गुस्से में उन दोनों ढक्कन के पीछे भाग पड़े, पर जाइचिबी गलती से गिर गया और रोने लगा। उसने कहा कि उसे रग्बी जैसा हिंसा वाला खेल पसंद नहीं है। मतलब दोस्तों वक्त कैसे बदल जाता है। कौन सोच सकता था कि गर्म जियान का बेटा इतना नर्म होगा। नोबिसुके जब घर लौटा तो सुजुका ने कमरा गंदा होने की वजह से उसे डांटा। नोबिसुके के कमरे में अभी भी उसके बाबूजी नोबिता की पुरानी डेस्क रखी हुई थी जो उसके लिए अब एक एंटीक चीज थी। तभी वहाँ जियान अपने बेटे जाइचिबी को लेकर नोबिसुके के पास आता है और अपने लाडले को रग्बी सिखाने को कहता है, लेकिन इधर उसका लाडला लगातार रो रहा था। बेचारा जाइचिबी बहुत दुखी था। बाहर नोबिसुके और घर पर अपने पापा से डांट खाकर उसका पेट ऑलरेडी भर चुका था। ये सब देखकर नोबिसुके को भी बहुत बुरा लगा और उसने जाइचिबी को साथ खेलने के लिए बुलाया, लेकिन जाइचिबी ने कहा कि वह नोबिसुके का कमरा साफ करने में उसकी मदद करेगा। नोबिसुके ने सीधा मना कर दिया और गलती से डिलीवर हुई बॉल जाइचिबी को दे दी, लेकिन उसने बॉल लेने से मना कर दिया। लेकिन आखिर में जैसे तैसे नोबिसुके ने वो बॉल उसको चिपका ही दी। छोटा बच्चा रोते हुए बॉल लेकर वहाँ से चला गया। अब इधर जब सुजुका ने जाइचिबी को रोते हुए देखा तो वह नोबिसुके को डांटने आई, लेकिन तभी डेस्क से निकलती है डोरामी। सुजुका उसे देखकर बहुत खुश हुई। यह पहली बार था जब नोबिसुके डोरेमी से मिला। दूसरी तरफ जाइचिबी ने रास्ते में देखा कि बॉल तो खुल सकती है। जब उसने बॉल खोली तो उसके अंदर से एक मिनी डोरा निकला। इधर डोरामी गलत डिलीवर हुए उस सामान को ढूंढने आई थी जिसे बचपन में नोबिता ने ऑर्डर किया था। उसकी खराब लिखावट की वजह से डिलीवरी रोबोट ने सामान 20 साल बाद यानी नोबिसुके के घर पहुंचा दिया। जाइचिबी मिनी डोरा को लेकर सुनियो के घर गया जहाँ पर सुनिकी उसका वेट कर रहा था। सुनियो का मैंसन काफी आलीशान और बड़ा था जहाँ इन दो झल्लों की मुलाकात इस झरने के पास में होती है। वहाँ मिनी डोरा का एक बिल्ली समझने पर सुनिके को मार पड़ी। तभी सुनियो वहाँ पर अपनी सूट बूट में आया। मिनी डोरा को देखकर उसको अपने बचपन की याद आ गई। इस बीच जाइचिबी को मिनी डोरा के साथ मिले इंस्ट्रक्शन मैनुअल से पता चला कि उसके पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, जिसके बाद क्या ही होना था। ये दो लंपट मिनी डोरा के गैजेट से खेलने लगे। इधर डोरेमी ने मिनी डोरा के पैकेजिंग बॉक्स को ढूंढ लिया और बच्चों का पीछा करते हुए उन तक पहुँच गई। उसने बच्चों को चिताया कि मिनी डोरा का गलत इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन बच्चे अभी और खेलना चाहते थे। अब खूब सारी तू मैं होने के बाद आखिर में जाइचिबी मिनी डोरा को डोरेमी को लौटा देता है, लेकिन तभी निकलता है कॉकरोच जिसे देखकर डोरेमी डर जाती है और नोबिसुके तुरंत बच्चों को लेकर वहाँ से फुर। बच्चे जियान के सुपरमार्केट में छुप जाते हैं और मिनी डोरा से डोरेमी से बचने के लिए गैजेट मांगते हैं। छोटू डोरा मेज मशीन निकाल देता है जिससे पूरा सुपरमार्केट ट्रांसफॉर्म हो जाता है भूल भुलैया में, जिसके बाद आखिर में बच्चे मिनी डोरा से बाहर निकलने के लिए गड्डी भी मांगते हैं, लेकिन भैया अपना छोटा मिनी डोरा अपना छोटा गड्डी ही निकाल पाता है। जिसके बाद फिर वो छोटा प्रकाश स्मॉल लाइट का यूज करते हुए खुद को छोटा करके उस छोटी गड्डी में बैठकर वहाँ से भाग लेते हैं। डोरेमी उन्हें ढूंढ नहीं पाती है और सभी पेरेंट्स को बुलाकर एक पेरेंट्स मीटिंग करवाती है। इस बीच बच्चों का स्पेसशिप सीधा समुद्र की गहराइयों में ही डुबकी लगा लेता है, जिसकी वजह से वो सारे ही बच्चे बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश भी आती है तो वो खुद को समुद्र की गहराइयों में पाकर स्पेसशिप के साथ अपनी भी बैटरी गुल कर लेते हैं। सभी बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन नोबिसुके फिर भी हार नहीं मानता और अपना कुछ न कुछ जुगाड़ में लगा रहता है। इधर जब सारी बातें नोबिता को पता चलती हैं तो वो बोलता है टेंशन नहीं लेने का रे बाबा, मैंने ऐसे ही टाइम के लिए एक ट्रैक बॉल नोबिसुके को दे रखा है जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि वो लोग कहाँ हैं और हम उन्हें रेस्क्यू कर पाएंगे। डोरेमी फाइनली बच्चों को कांटेक्ट करके बताती है कि सुबह होते ही सूरज की पहली रोशनी से तुम लोगों का स्पेसशिप चार्ज हो जाएगा। तुम लोग अभी डरो मत, बस डटे रहो। अब सुबह होते ही स्पेसशिप चार्ज हो जाता है और वह सब सही सलामत
सलामत समुद्र से बाहर आ जाते हैं। सभी बच्चे अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुश होते हैं और अपनी गलती मानते हैं और इस तरह से घटना सबके लिए एक यादगार अनुभव बन जाता है। तो अब इस फ्यूचर एपिसोड को समझने के बाद हम अपने कैरेक्टर्स के फ्यूचर लाइफ को 2 मेन पार्ट्स में डिटेल से जान सकते हैं। पहला मैरिज, दूसरा जॉब। अब इन 5 कैरेक्टर्स में से 2 की तो आपस में ही रिश्ता बन जाता है, जिनका कि एक बच्चा नोबिसुके होता है। बट डोरेमोन, जियान, सुनियो का क्या? तो सबसे पहले बात करते हैं डोरेमोन के बारे में। ना सिर्फ उसके मैरिज लाइफ बल्कि उसके फ्यूचर लाइफ के बारे में भी। ओके, तो अब अगर तुमने इस पूरी मिनी मूवी को ध्यान से देखा होगा तो तुम्हें लिटरली कई कैरेक्टर्स देखने के लिए मिले होंगे, लेकिन इसमें हमारे खुद मेन डोरेमोन की सिर्फ फोटोज ही दिखाई गई हैं। वो कहीं नजर ही नहीं आता। और सिर्फ इसी मूवी में नहीं बल्कि जितने भी नोबिता के फ्यूचर के एपिसोड्स या फिर मूवीज को दिखाया जाता है उसमें 10 साल वाले नोबिता के साथ तो डोरेमोन दिखता है, लेकिन उस डोरेमोन का क्या जो कि फ्यूचर नोबिता के साथ होना चाहिए। अब यारो यहीं पर आती है एक सॉलिड थ्योरी जो कि अब धीरे धीरे क्रिएटर्स भी फैक्ट बनाते जा रहे हैं। नोबिता's growth ends डोरेमोन। यानी कि फ्यूचर में जब डोरेमोन ये देखता है कि मेरा नल्ला नोबिता अब राइट पाथ पर आ चुका है और अब उसके करियर में ग्रोथ हो रही है और वो आगे चलकर सुजुका से शादी भी कर लेगा, तो उसने पक्का नोबिता को अलविदा बोलकर ये कहा होगा कि मैं अब अपने ओरिजिनल टाइमलाइन में लौट रहा हूँ, मेरा अब यहाँ का काम हो चुका है। तो अब अगर जियान और सुनियो की वाइफ के बारे में बात करें तो सुनियो की वाइफ लिटरली कुछ ऐसी दिखाई गई है। वाह सुनियो भाई, आपकी वाइफ तो टिट्टो आप पर ही गई है। लिटरली ये सुनियो की बहन लग रही है, लेकिन सुनियो को परेशान करने में ये जियान वर्जन है। बेचारे सुनियो का हर समय उसके सामने ये हाल रहता है। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? अब सुनियो की वाइफ अगर तुम लोगों को वियर्ड लगी तो जियान की वाइफ तो वियर्ड प्रो मैक्स लगेगी, क्योंकि जियान के इकलौते बेटे को तो क्रिएटर ने कई बार दिखा दिया, लेकिन उसकी वाइफ का कहीं अता पता ही नहीं। उसकी पूरी इंटरनेट पर एक भी इंफॉर्मेशन नहीं है। वैसे क्या तुम्हें ये ग्लोई लड़की याद है जो नोबिसुके को चीयर कर रही थी? एक्चुअली ये उसकी वाइफ और नोबिता बहू। तो भाई अब नोबिता बहू की मुंह दिखाई पर इस वीडियो को लाइक कर देना। तरीका है भीख मांगने का। हाँ मालिक, पहले आप वीडियो पूरी देख लो फिर कर देना। अब शादी और बाल बच्चों के बाद हमें बात करनी चाहिए डोरेमोन कैरेक्टर्स फ्यूचर में बड़े होकर क्या जॉब करते हैं। क्या कोई सरकारी नौकरी ले पाएगा या फिर सब कहीं हो जाता है? तो सबसे पहले नोबिता गुरु की बात करें तो वो पक्का बड़ा होकर कोई ना कोई साइंस फील्ड में ही एक अच्छा सा जॉब सिक्योर कर लेगा। मतलब तुमने अगर मेरी ये पिछले वीडियो देखी होगी तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि वो अपने 30s में कोई एक इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट होता है। लेकिन अगर तुम इस मिनी डोरा मूवी पर भी गौर करोगे तो भाई इसमें भी नोबिता नोबिसुके को हमेशा अपने पास ये ट्रैकर बॉल रखने के लिए देता है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि डोरेमोन जाते जाते अपना कोई गैजेट भूल जाए। इट मींस इस ट्रैकर बॉल को नोबिता नहीं बनाया होगा। वैसे भाई नोबिता तो यहाँ तक भी नहीं पहुँचने वाला, लेकिन ये उड़ते रोबोट ने सच में इसकी जिंदगी संवार दी। और वैसे भी नोबिता का ड्रीम तो बस सुजुका के साथ शादी करने का ही था, जो कि ऑब्वियसली उसने पूरा भी कर लिया। अब साइंस के मामले में तो नोबिता जियान और सुनियो से आगे निकल जाता है, लेकिन अमीरियत के मामले में सिर्फ सुनियो ही नहीं बल्कि जियान भी बाजी मार जाता है। मिनी डोरा मूवी में लिटरली इस दिन में जो तुम्हें ये बड़ी सी सुपर मार्केट दिख रही है ये किसी और के नहीं बल्कि हमारे मोटो जियान की है। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। देख लो भाई, यहाँ तो कैरी भाई की बात मानकर जियान ने खुद का यहाँ स्टैचू लगा रखा है। और अगर इस जापानीज टेक्स्ट को तुम इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो लिटरली यहाँ पर सुपर जियानेंस यानी कि मोटो जियान का बड़ा स्टोर लिखा हुआ मिलेगा। वैसे ये कहीं ना कहीं तो होना ही था, क्योंकि लिटरली बचपन से ही जियान को बैडमॉस तो दिखाया गया था, लेकिन उसके साथ ही उसे काफी मेहनती भी दिखाया गया था। वो हमेशा ही अपने शॉप में अपनी मॉम की मदद करता था और साथ में कई एपिसोड्स और मूवी में हमें उसे ब्रेव और टीम लीडर की तरह भी दिखाया जाता था। तो कहीं ना कहीं उसे बड़ा होकर एक सक्सेसफुल इंसान तो बनना ही था। यार अगर तुम भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो तुमको भी नोबिता और जियान की तरह एक चीज को पकड़कर उसके पीछे खूब मेहनत करनी चाहिए। सिर्फ वो एक अच्छी चीज ही तुम्हारे पूरे लाइफ को रंगीन बना देगी। हाँ, सुनियो का एग्जांपल मैं तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उसके पेरेंट्स ने बचपन से ही उसके लिए स्टेज सेट कर दिया था, लेकिन मैं फिर भी ये भी मानना पड़ेगा कि उसने भी लाइफ में काफी अच्छा करते हुए अपने लिए काफी आलिशान मैंसन बना लिया। और इस मिनी मूवी में भी जब उसकी एंट्री होती है तो उसके कपड़ों से वो अपने फैमिली बिजनेस का इलेक्ट्रॉनिक या फाइनेंस कंपनी का सीईओ या फिर कोई हेड लगता है। अब लड़कों के बाद तुम सुजुका को कैसे भूल गए? अरे भाई उसको लिटरली मोस्टली हाउस वाइफ की तरह दिखाया जाता है, जो कि अपने घर के कामों से ही मतलब रखती है। लेकिन हाँ, ये मानना पड़ेगा कि उसने नोबिसुके की परवरिश में काफी मेहनत की है, क्योंकि जहाँ नोबिता अपने सभी दोस्तों के बीच में आलू बना रहता था वहाँ उसका बेटा लिटरली सबको लल्लू बना के रखता है और साथ में काफी समझदार भी होता है। तुमने भी गौर किया की परवरिश में काफी मेहनत की है, क्योंकि जहाँ नोबिता अपने सभी दोस्तों के बीच में आलू बना रहता था वहाँ उसका बेटा लिटरली सबको लल्लू बना के रखता है और साथ में काफी समझदार भी होता है। तुमने भी गौर किया होगा कि जहाँ सारे बच्चे स्पेसशिप में पैनिक कर जाते हैं वहाँ ये शांत रहता है। हालांकि हाउस वाइफ के साथ कई जापानीज कम्युनिटी में सुजुका के फैंस का ये भी मानना है कि वो बड़ा होकर कई चैरिटेबल वर्क्स करती है। इवन कई जगह उसको आर्टिस्ट या फिर नर्स की तरह भी दिखाया जाता है। भाई कुछ भी बोलो, लेकिन मीम्स में तो काफी ट्रोल होती है वो। जैसे ये तो तुमने जरूर ही देखा होगा। भाई जरा कम ही हंसो वरना सुजुका इस मोड में आ गई तो तुम्हारी खैर नहीं। ओके तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मीम की तरफ।
इंडियन टीवी सीरियल भी लाइक। हमने तो लबूबू पहले ही देखा था, बस नाम नहीं आता था। ये चाइनीज लबूबू वालों ने हम लोग की बुड़बक की कॉपी की है। भाई वो बुड़बक नहीं बुद्धू था, लल्लंटा। इसकी तो एमबीबीएस भी कंप्लीट नहीं हुई है, इलाज करवाओ कि नहीं? मत करवा भाई, इंजेक्शन पड़ जाएगा। उससे अच्छा तो ये दो वीडियोस देख ले। इन दोनों में फनी मीम्स के साथ काफी सारे इन्फॉर्मेशन भी हैं। और यार अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। अरे जो भी है भाई कर देना प्लीज। और इस वीडियो को पूरा यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।